देखिएगा आज मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ केस ऑफ डीजनरेसी। ठीक है, होता क्या है, ये देखिएगा आपके सामने एक सिंप्लेक्स टेबल है। ठीक, ये सिंप्लेक्स टेबल बनाई गई है, जैसा का जैसा चल रहा था वैसा का वैसे ही चल रहेगा, जिसमें 3 स्लैग वेरिएबल है जिनकी कॉस्ट 0 है। अब डेल्टा जे इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे आप कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या आ जाते हैं 5 3 0 0 0 हो जाते हैं। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये इनकमिंग वेक्टर हो जाता है। जब इनकमिंग वेक्टर का मिनिमम रेशियो लेने जाते हैं तो आप लेते हैं एक्स बी अपॉन एक्स वन। तो जब आप 2/1 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, 10/5 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये टाई हो जाता है। ठीक है ना। अब सवाल ये होता है कि मिनिमम रेशियो में से दोनों में वैल्यू सेम आ रही है। जब मिनिमम रेशियो में दोनों में से वैल्यू सेम आ रही है तो इसमें से ये दो मामले टाई हो जाते हैं। ठीक है, अब ये टाई हो जाते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं क्या नाम की जो है कौन सा हमारा इनकमिंग वेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ इनकमिंग वेक्टर को डिसाइड करना है कि ये इनकमिंग वेक्टर होगा, ये इनकमिंग वेक्टर होगा। एक्चुअल में तो पोजीशन ये है कि अगर दोनों में से कोई भी इनकमिंग वेक्टर हो जाता है तो आंसर हमारा नॉर्मली आ जाता है। लेकिन केस ऑफ डीजनरेसी देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा पहली रो में और दूसरी रो में टाई हो रहा है। कौन सी रो में? पहली रो में और दूसरी रो में टाई हो रहा है। तो आप विचार करते हैं आइडेंटिटी के कॉलम पर। तो अब आइडेंटिटी का जो कॉलम होता है आपका, वो आइडेंटिटी का कॉलम होता है आपका, सबसे पहला कॉलम देखना है आपको 1 0 0। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है आपका 1 0 0। अब ये देखना है आपको 1 0 0 और ये है इनकमिंग वेक्टर। तो होना क्या है, 1 0 में से अब दोनों इन पहली रो में और दूसरी रो में, पहली रो में और दूसरी रो में आपका जो मेथड है वो टाई हो रहा है। जब इन दोनों मेथड में टाई हो रहा है तो इन दोनों में से डिसाइड करना है। अब देखिएगा अब इसमें आते हैं तो ये हमारा आइडेंटिटी का पहला कॉलम है। आइडेंटिटी के पहले कॉलम में से आपको आउटगोइंग वेक्टर वो लेना है जहां 0 हो। कौन सा लेना है आउटगोइंग वेक्टर? आउटगोइंग वेक्टर वो लेना है जहां पर 0 है। ये मेरा आइडेंटिटी का पहला कॉलम है, आइडेंटिटी का पहला कॉलम है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 पड़ रहा है, ये मिनिमम रेशियो देता है तो हम इस 0 को आउटगोइंग वेक्टर ले लेते हैं। यानी कि ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा और इसके सामने S2 है तो S2 हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा और ये की हमारा की एलिमेंट हो जाएगा 5। ठीक है, ये की एलिमेंट हमारा 5 हो जाएगा। अब आगे के ऑपरेशन हमारे ऐसे कैसे लगेंगे, R2 न्यू इक्वल टू हो जाएगा R2 ओल्ड को 5 से डिवाइड कर देंगे और R1 न्यू इक्वल टू हो जाएगा R1 ओल्ड माइनस R2 न्यू कर देंगे। अब यहाँ 3 को 0 बनाना है तो R3 न्यू इक्वल टू R3 ओल्ड माइनस 3 R2 न्यू कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को जैसा आप कर रहे थे वैसा का वैसा ही करते रहिएगा। ठीक है ना। अब एक पोजीशन के बारे में और सोचिएगा, ये आइडेंटिटी का कॉलम यह है। थोड़ी देर के लिए आप एक ऐसी पोजीशन के बारे में सोचिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा मेरा रेशियो है, मान लीजिएगा कुछ मेरे वेरिएबल पड़े हुए हैं, मेरा मिनिमम रेशियो है, जैसे पोजीशन मान लीजिएगा ऐसे होती है 2 2 4, इन दोनों में जो है आपका टाई हो गया है। ठीक है ना। अब आइडेंटिटी का कॉलम आप देखते हैं, मान लीजिएगा आइडेंटिटी का कॉलम देखिए, बल्कि ऐसे करता हूं मैं, दूसरी स्थिति के बारे में सोचता हूं, यहाँ मेरा 4 होता, यहाँ मेरा 2 होता, यहाँ मेरा 2 होता। यानी कि मेरा जो टाई हो रहा है वो दूसरी और तीसरी पंक्ति में मेरा टाई हो रहा है। ठीक है, वो टेबल हमारी बनी हुई है। मान लीजिएगा ये मेरा कॉलम है, ये मेरा वेरिएबल, ये 3 मैं कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिएगा S1 है मेरा, ये मेरा S2 है, ये मेरा S3 है। ये मेरा कॉलम 1 0 0 होगा, ये 0 1 0 होगा और ये 0 0 1 होगा। मान लीजिएगा इस तरह की पोजीशन हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी और तीसरी रो में आपका जो मेथड है वो टाई हो रहा है। अब जो मेथड आपका टाई हो रहा है वो दूसरी और तीसरी रो में मेथड टाई हो रहा है। तो अब आपको देखना होता है सबसे पहले कि आइडेंटिटी का पहला कॉलम कौन सा है। ठीक है, आइडेंटिटी के पहले कॉलम में जाना है, ये आइडेंटिटी का पहला कॉलम देखेगा, लेकिन दूसरी रो में भी 0 पड़ा है, तीसरी रो में भी 0 पड़ा है, तो दोनों सेम वैल्यू रख रहे हैं। तो इस तरह से ना तो दूसरी रो को डिसाइड कर सकते ना तीसरी रो को डिसाइड करते। तो यानी कि आइडेंटिटी का पहला कॉलम आपको नहीं दे पा रहा है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पड़ेगी। जब पहला कॉलम आपकी आइडेंटिटी की वैल्यू नहीं दे पा रहा है तो आपकी आइडेंटिटी की वैल्यू दूसरे वाले कॉलम से दी जाएगी। अब दूसरे वाले कॉलम में यहाँ 0 है, 1 है और 0 है। अब इन्हीं दोनों रो में आपको ट्राई करना है। इस सेकंड वाली रो में यहाँ पर 1 है
और नीचे वाली रो में आपका 0 पड़ा हुआ है, तो ये 0 है, ये मिनिमम वैल्यू है। इस स्थिति में आपका आउटगोइंग वेक्टर जो है वो ये सबसे नीचे वाली रो हो जाएगी। इस तरह से आपका आउटगोइंग वेक्टर तैयार किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन की समरी ये है, क्वेश्चन की समरी ये है कि जो सिलेक्ट वेरिएबल होते हैं या आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं वो आइडेंटिटी के कॉलम बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्चुअल पोजीशन में क्या होता है, अगर आपका पहली और दूसरी रो में अगर आपका टाई हो रहा है, पहली और दूसरी रो में आपका टाई हो रहा है, तो आप आइडेंटिटी के पहले कॉलम पर देखेंगे, उसमें दूसरी रो में आपको 0 मिलेगा, तो सेकंड रो आउटगोइंग हो जाएगी। सपोज कर लीजिएगा दूसरी और तीसरी रो में अगर टाई हो रहा है मिनिमम रेशियो, दूसरी और तीसरी रो में मिनिमम रेशियो अगर टाई हो रहा है, तो आप आइडेंटिटी का दूसरा कॉलम, पहले कॉलम में जब जाएंगे तो उस वाली रो में दोनों जगह 0 मिलेंगे जो सेम हो जाएंगे। फिर आप जाएंगे दूसरी रो में, दूसरी रो होती है 0 1 0, तो उसमें तीसरी वाली रो में आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में तीसरी वाली रो जो है वो आउटगोइंग में चली जाएगी। ऐसी स्थिति मिनिमम रेशियो के टाई होने की पहले और तीसरी रो में भी पड़ सकती है। अगर पहली और तीसरी रो में मिनिमम रेशियो अगर टाई हो जाता है, तो जब आप पहले कॉलम में जाएंगे तो आपको 1 0 0 मिलेगा। इस स्थिति में 0 जो पहले प्राप्त होता है वो तीसरी रो में प्राप्त होता है, तो तीसरी रो आपके आउटगोइंग में चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब मिनिमम रेशियो टाई हो जाएगा, तो उस मिनिमम रेशियो के टाई होने के बाद जब आप आउटगोइंग देख रहे होंगे, तो आउटगोइंग में आपको सबसे पहले आइडेंटिटी का पहला कॉलम देखना है। आइडेंटिटी के पहले कॉलम में टाई वाली दोनों रो को देखना है, जहां 0 पे पड़ रहा होगा उसे आउटगोइंग कर देना है। अगर दोनों 0 पड़ रहे होंगे तो उसे कुछ नहीं कहना है। फिर डिसीजन लेना है दूसरे आइडेंटिटी के कॉलम से, जहां 0 पहले पड़ रहा होगा, जिन दोनों रो में मिनिमम रेशियो टाई हो रहा होगा, उसमें जहां पहले 0 होता है और उसको आप आउटगोइंग वेक्टर में डाल देते हैं, और बाकी कैलकुलेशन ऐसी की ऐसी चलती रहती है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप चल रहा था। अब ये मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इन्हें आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।